हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जोन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। और नहीं होगे बढ़िया तो कोई बात नहीं, हम आपको बढ़िया कर देंगे। अब बढ़िया क्यों करेंगे, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हमारा चीजें समझ में आ गई होंगी क्या करने वाले हम लोग, है ना। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आपसे कुछ क्या होगा आज, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। किसको लेकर? मैथ्स को लेकर भैया। कौन सी क्लास की? 12th क्लास की, है ना। 12th क्लास की मैथ्स को लेकर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। देखो यार, मैथ्स को लेकर ना बहुत बच्चे डरते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हम आपके साथ हैं, पास कराएंगे हम लोग, हमारी गारंटी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैथ्स में तो बिल्कुल भी टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूं। तो ध्यान से देखेंगे जरा, आपकी एग्जाम डेट तो आई गई है, कब है पेपर? 11 मार्च को। 11 मार्च को आपका एग्जाम है। तो भैया इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। अब करेंगे कैसे, वो हम डिस्कशन करेंगे आगे। पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैंने लिया है 20 डेज प्लस। 20 डेज प्लस, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, 20 दिन के अंदर जो भी मैं अभी आगे समझाने वाला हूं वो टोटली कवर कर दूंगा। जिससे कि आपने अगर मेहनत करी मेरी वीडियोस को देखकर, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि आप 80 to 85 मार्क्स तो लेकर आ जाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर दी तो। पर अगर आपने देख भी ली ना और चीजों को समझ लिया तो पास हो जाओगे आप। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हो? अब इंतजार हो रहा, आगे ही दिखाओ क्या बात है। तो चलो भाई आगे डिस्कशन करते हैं। देखो, पास होना ना बहुत आसान है, मैथ्स में पास होना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। अब कैसे पास होंगे वो बताऊंगा मैं आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो भी हम लोगों को डिस्कशंस करना है, ठीक है। और मेरे को अपना 20 डेज का प्लान पूरा करना है, तो भैया उसके लिए ना बने रहना। तो चलो पहले एक बार बात और डिस्कशंस कर लेते हैं जरा टॉपिक्स को लेकर, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे, ठीक है। ध्यान देना एक बार जरा, हमारे पास ओनली 6 यूनिट्स है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। ये 6 यूनिट्स में हमारे सारे के सारे चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो ध्यान देंगे, अगर मैं अपने पहले यूनिट की बात करूं तो पहले यूनिट है मेरी रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2, जो कि क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां तक बात क्लियर हो रही है। और ये आपको 8 मार्क्स कैरी करके देंगे। इट मींस दैट कि भैया आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये 8 मार्क्स का आने वाला है। मतलब ये वाली जो यूनिट है वो यूनिट 8 मार्क्स की सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएगी। अब एक बात बता दूं आपको कि जो 8 मार्क्स की यूनिट इस पेपर में आएगी, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही है। जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो रिलेशन एंड फंक्शन से ही है। बचे कितने? 6, 7, 8, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स ही तो बचे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा आपका, जो बचा 1 या 2 मार्क्स वो आपका यहीं से आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, चैप्टर बहुत इजी है। हमें किस पर फोकस करने है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर फोकस करना है कि भैया जो पेपर में आएगा ना वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा। समझ में आ रही बात? वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा। और वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि भैया कौन सा पेपर के अंदर आएगा। समझ रहे हो बात को? आगे देखते हैं जरा। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें अलजेब्रा आती है। अलजेब्रा के अंदर आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जो कि क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। और ये आपको 10 मार्क्स कैरी करके देंगे। कितने मार्क्स कैरी करके देंगे? 10 मार्क्स कैरी करके देंगे जी। बात क्लियर हो रही है? अब 10 मार्क्स में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भैया जो डिटर्मिनेंट है यहां से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है। यहां से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है। और वही बता दू कौन सा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहां से क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है भैया 5 मार्क्स का। और उसे कौन कराएगा? मैं कराऊंगा आप लोगों को। 5 मार्क्स आपके मैं पक्के कराऊंगा। टेंशन किस बात के ले रहे हो? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बचे 5 मार्क्स आपके। 5 मार्क्स में कुछ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस है और कुछ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सूरज क्लासेस जोन है ना आपके साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है।
ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि भैया ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं ही दे सकता हूं आपको। और दूसरी चीज एक और बात बता दूं आपको, पास कराने की गारंटी भी मैं ही लूंगा। समझ रहे हो बात को? बस आपको मेरी वीडियोस को देखना होगा, तभी आप पास होगे। आ जाओ, और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो अगर आप मेहनत करते हो थोड़ी सी तो। अगर मैं यूनिट थर्ड की बात करूं तो यूनिट थर्ड में मेरी कैलकुलस आती है, जो कि सबसे हैवी पोर्शन लगता है बच्चों को। सबसे हैवी पोर्शन कौन सा लगता है? कैलकुलस, जो आपके 35 मार्क्स कैरी करके देगी आपको। अब इसमें चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, जो कि आपको 35 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम, 80 मार्क्स का एग्जाम, इसमें 35 मार्क्स की कैलकुलस। तो इसका वाला एक बात समझ में आ गई क्या? 45 मार्क्स के तो अदर चैप्टर्स हैं, मतलब 35, मतलब आधे तक पोर्शन जो है वो कैलकुलस लेके जा रही है हमारी। डरने की जरूरत नहीं है भैया, कैलकुलस के अंदर मैं हूं ना, करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, 35 मार्क्स ये कैरी करके दे रही है, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कंपलसरी। 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां से भी, यहां तो आता आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। ठीक है जी, ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन से आ सकता है बट नॉट कंफर्म, इस चीज का याद रखना। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, ये कंपलसरी नहीं है कि यहां से 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, पर हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये कंपलसरी है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी कंपलसरी है। मतलब मुझे 95% श्योरिटी है कि यहां दोनों से तो आएगा ही आएगा, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर यहां से कंफर्म है, यहां से 4 मार्क्स का आ जाएगा। फिर समझ रहे हो बात को? तो मतलब हम लोग, जब हमें पता है कि भाई 90 to 95% श्योरिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करके तैयार करेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, कोई सा भी आ जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपन तो क्या करेंगे, मार्क्स को ले लेंगे सीबीएसई बोर्ड से, छीन लेंगे, नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है? बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 35 में से आपके 10 नंबर, तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देंगे आपको, बचे 25 मार्क्स। बचे कितने? 25 मार्क्स बचे ना भैया। कंटिन्यूटी भी आएगी, डिफरेंशियबिलिटी भी आएगी, सबसे आसान टॉपिक तो डिफरेंशियबिलिटी है। इंटीग्रेशन बच्चे जिससे बहुत ज्यादा डरते हैं, और यहां पर मैं आपको बता दूं, पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय पार्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, बाय पार्ट हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, वो भी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कोई बात नहीं, मैं यहां पे बैठा हूं ना, 35 के 35 मार्क्स आपको कैरी करवा के दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ अभी बात यहां पे डिस्कस हो रही है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भैया 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। समझ रहे हो ना बात को? आगे चलते हैं यूनिट 4 पे, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D, सुन लेना मेरी बात को, वेक्टर एंड 3D, जो 3D चैप्टर है ना, 3 डायमेंशन, यहां से भी 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। यहां से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। वेक्टर से तो नहीं होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पर यहां से तो हो सकता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रही है बात? तो ये आपको कितने मार्क्स देगा? 14 मार्क्स देगा। और मैं बताता हूं, या तो शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा आपका, या फिर वो इंटरसेक्ट वाला आता है वो क्वेश्चन आएगा आपका। मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पेपर के अंदर 5 मार्क्स में रिपीटेड होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के क्वेश्चन मेरे प्लेज के अंदर होंगे। बस आपको क्या करना है, मेरा हर एक वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर, और प्रैक्टिस भी करनी है उसको लेकर। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगर मैं यूनिट 5 को देखूं तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एक सिंगल ही चैप्टर है, जो कि 5 मार्क्स आपको कैरी करके देगा। ठीक है, यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से आपके 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर मैं लास्ट 6 यूनिट्स की बात करूं तो है प्रोबेबिलिटी भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन, और यहां से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। किसका? बेस थ्योरम का। ध्यान रखना इस चीज का। बात क्लियर हो रही है? बेस थ्योरम का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब जरा बात को समझना थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 और 6 और 7, मतलब हमने क्या करा, 7 ऐसे क्वेश्चन, 7 ऐसे चैप्टर्स निकाले हैं जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कितने? ओनली 4। ओनली 4 आएंगे। अब एक चीज बताता हूं, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। यहां से तो कंफर्म ही आना है, कंफर्म है आना है, ठीक है। डिटरमिनेंट से कंफर्म है आना है, कंफर्म। तो 2 तो हमने वैसे ही कंफर्म कर दिए। अब बचे कितने? 2 क्वेश्चन बचे ना, 4 ही तो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। चलो ध्यान देना आगे जरा। अब बात रह गई इन चैप्टर्स की। तो यहां से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 5 चैप्टर्स हमारे पास 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। एक बात बता दूं, हम सातों के सातों 4 5 6 7 सातों के सातों अच्छे से करने वाले हैं। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं कैरी करने वाले हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस बात ध्यान रखना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया उससे, तो 4 मार्क्स का तो आना ही आना है, ये भी कंफर्म है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाली है। मैं बता रहा हूं आपको, ये चैप्टर्स जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और यहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। कभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहां से नहीं देता, फिर वो क्वेश्चन यहां से आ गया, यहां से नहीं देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस को क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पर हमें तो ये कंफर्म है ना कि भाई यहां से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग तो कर लेंगे अच्छे तरीके से। सही बात है ना। और एक बात और ध्यान देना, 20 डेज क्लास है मेरा, 20 डेज, 20 के 20 दिन आपके क्लास 12 की मैथ्स की वीडियोस चैनल पर आती रहेगी। बस अच्छे से कर लेना, गारंटी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जो बंदा 33 लाने के लिए तरस रहा है ना, वो 33 की जगह कितने लेके आएगा, 50 तक तो लेकर ही आएगा। और जो बंदा मेरी वीडियोस देखकर मेहनत कर रहा है ना, मैं गारंटी देता हूं उस बंदे को, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो 80 प्लस ले जाएगा मार्क्स मैथ्स में। 100 आउट ऑफ 80 प्लस मैथ्स के अंदर मार्क्स लेकर जाएगा, अगर वो बंदा हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, क्या कि भैया उसको हमारे जोन में फंसना पड़ेगा, सूरज क्लासेस जोन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसकी वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा, पेन कॉपी पेंसिल जो भी है लेकर बैठना पड़ेगा और चीजों को सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। और बात दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, भैया ये क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक तो कुछ पढ़ा होगा ना, नहीं भी पढ़ा ना तब भी पढ़ा देंगे हम आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैथ्स ना सबसे आसान सब्जेक्ट है, जिसको बच्चों ने क्या बना रखा है, बहुत ज्यादा हैवी बना रखा है। भैया ज्यादा हैवी बनाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैथ सब्जेक्ट हैवी है, ये देखोगे मैथ बहुत ज्यादा इजी है, स्मूथली आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बस क्या है, थोड़ा सा बेसिक इधर से उधर हिल जाता है। अब आपने एक चीज सोचो, आपने 10th के बाद कॉमर्स ली होगी या फिर साइंस ली होगी। कॉमर्स साइंस क्यों ली होगी? क्योंकि आपने मैथ स्टैंडर्ड ली होगी। और स्टैंडर्ड क्यों ली होगी? क्योंकि भाई आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज अच्छे से क्लियर होगी और आपका एम कॉमर्स या साइंस साइड से रिलेटेड ही होगा। तो जब आपने एम वहां तक डिसाइड किया ना, तो भैया आगे मार्क्स भी लेकर आने कंपलसरी है। तो 12th क्लास के अंदर हम लोग, जो बंदा मेहनत करेगा उसके 80 प्लस मार्क्स की गारंटी मैं ले रहा हूं, और जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, चीजों को देखकर थोड़ा बहुत सोल्व भी कर लेगा, तो उसकी 50 की गारंटी तो मैं देता हूं। बंदा पास हो जाएगा अच्छे तरीके से, फेल नहीं हो सकता। ठीक है, सारी की सारी चीजों को हम कराएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। जैसे भी कोई वीडियो स्टार्ट करूंगा, मान लो पहली वीडियोस में कल ये परसों से स्टार्ट कर दूंगा डालना, तो पहले मैं लिख दूंगा भाई ये टॉपिक्स क्या है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई ये टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और चीजों को समझाने की गारंटी किसकी है, मेरी है ना, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को मेरे साथ क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं आपके गारंटीज मार्क्स आएंगे। बस वीडियो को क्या कर देना, शेयर जरूर कर देना कि और लोगों का भी क्या हो सके, भला हो सके, और लोग भी, और जो बच्चे बेचारे डरे रहते हैं मैथ्स को लेकर, वो पास हो जाए। समझ में आ गई बात। और एक और बात बोल रहा हूं, जिस दिन सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होना 11 तारीख को, और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो से पढ़ा होगा,
तो ध्यान देना, आपको हर एक टॉपिक आपको वहां मिलेगा पेपर के अंदर। और जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, वो बंदा आकर अपने क्वेश्चन पेपर से मेरी वीडियोस के क्वेश्चंस को मैच कर लेना। आपको शर्म आ जाएगी अपने ऊपर कि यार कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया। समझ में आई बात? चैनल को नॉर्मल सी बात है, फैला देना एकदम अच्छे तरीके से। चैनल को मेरे क्या कर देना, फैला देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, कमेंट्स, लाइक, जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना मैं आपकी सोल्व करूंगा। ये 20 डेज आपके लिए है, ये 20 डेज आपके लिए मेहनत की जाएगी, आपको मार्क्स दिलाए जाएंगे कि भैया हमारे पास से, हमारे चैनल से पढ़ने वाला बच्चे को डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो बंदा पास होगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गई ना बात? तो हम लोग किस तरीके से सारी की सारी चीजों को देखने वाले हैं, मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा मार्क्स, मार्किंग, हर एक चीज अच्छे से समझा दी गई है। बस अब क्या करना है, एक्शन लेना, और एक्शन लेना तो इसका मतलब क्या करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। बस अब क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फिर चलते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं भाई। मैं भी अपनी तैयारी करता हूं, आप भी अपनी तैयारी करो, आप भी एकदम सेट हो जाओ कि हाँ अब मेरे को पढ़ना है, और हम भी सेट है बिल्कुल भैया कि हमें आपको पढ़ाना है। अब हमारी वीडियोस कल से या फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगी आना, जैसे ही स्टार्ट होगी आना फिर रुकेगी नहीं, वो रुकेगी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने पहले प्लेस के अंदर, पहली वीडियोस में, ठीक है? थैंक यू।